क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। बेटा, ये तुम्हारे दादा दादी हैं, है ना? तो उन्हें अंदर नहीं लाओगे? आराम से बिठाओ उन्हें। दादी आओ, दादू आओ। आइए बैठे। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली आयुष की बहुत याद आ रही थी। क्या है कि देव जी के पास तो वक्त नहीं होगा, वो बहुत बिजी हैं, तो हमने सोचा कि हम खुद जाके मिल के आते हैं। अब मेरी तबीयत ठीक है, इसलिए किसी को तकलीफ ना हो इसलिए हम यहीं आ गए। और ये भी देना था, इसका मनपसंद हलवा है। अरे बहन जी, आपने इतनी ट्रिबल क्यों की? वैसे भी हमारे हाउस में हफ्ते में 3 डेज स्वीट्स और जो भी इसे लाइक है ना, सब बनता ही है। देव के फार्म हाउस से आए देसी घी से। पर मेरी दादी से अच्छा हलवा कोई नहीं बना सकता, ईश्वरी आंटी भी नहीं। अच्छा? दादी बहुत अच्छा है। दादी! अरे मेरी लाडो रानी, आजा मेरे पास, आजा। अरे दादी, ये तो आयुष के दादा दादी है ना? आपको पता है, मैं ना इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मम्मा पापा ने मिलवाया था और ना हम लोग वीडियो कॉल पे भी बात किए थे। सोहा, ये टेस्ट करो, बहुत अच्छा है, मेरी दादी ने बनाया है। आजा, आजा, आजा। आपको नो था कि देव और सोना ने इसे इन लोगों से मीट कराया? वाह, ये कितना अच्छा है, मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया, ये बहुत अच्छा है। भाई साहब, बहन जी, चाय लीजिए। ठीक है। माँ, नहीं, ग्लूकोज मीटर चेक किया था ना? शुगर लेवल पता है ना? याद दिलाओ। अच्छा बाबा, डॉक्टरनी सुन लेती हो अपनी डॉक्टरनी बहू की। सोनाक्षी, आज पता है कौन आया था? कौन? वेद के दादा दादी आए थे घर। वेद बड़ा खुश हुआ उन्हें देखकर। अंदर बिठाया था हमने, चाय नाश्ता भी दिया, पर लिया नहीं उन्होंने। वेद की दादी उसके लिए हलवा बना कर लेकर आई थी। बहुत पसंद आया उसे। उसी समय सोहा भी आई स्कूल से, तो सोहा भी मिली उनसे, बहुत घुल मिल गई थी उनके साथ। सोहा ने भी हलवा खाया, उसे भी बहुत पसंद आया, बहुत बातें कर रही थी उनसे। कैसे अपना खून अपनी ओर खींच ही लेता है ना। उन्होंने कुछ कहा नहीं ना सुन से? नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया, मैं पूरे समय उसके साथ थी, कुछ नहीं कहा उन्होंने। पर ना तुमने और ना देव ने मुझे ये बताया कि सोहा उन लोगों से पहले मिल चुकी थी। नहीं माँ, वो देव चाहता था कि वो उनसे मिले, पर माँ सच में मैं नहीं चाहती कि वो लोग सोहा से सोहा उनसे घुल मिल जाए या बात करे एक दूसरे से ज्यादा। मेरा भी यही मानना है। सोनाक्षी, तुम देव की पत्नी हो, अपनी बात मनवाना सीखो। देव कहाँ है? आया नहीं अभी? कुछ बताया तुझे? कुछ बताता थोड़ी ना है मुझे। सोनाक्षी, वैसे एक जमाना था जब तुम देव की वेटिंग किया करती थी, और अब तो तुम्हें देव की डोंट केयर है। नहीं मामी जी, चाहे वो मुझे बताए ना बताए, आना तो उसे मेरे पास ही है ना। इसका मतलब यही हुआ कि वक्त के साथ हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ चुका है। हमारी बीच की प्रॉब्लम है, आपस में सुलझा लेंगे।
काम से भी जल्दी आ गया और बिना चेंज करे सो गया। बेटा या तो इस लड़ाई में हार जाओ या जीत जाओ। भूल जाते ना सब कुछ, खत्म करते ही झगड़ा। ठीक है, मैं हार गई, तुम जीत गए, तुम सही हो, मैं गलत हूँ। से एक नई शुरुआत हुई हमारी, ऐसे ही बात करेंगे, सब कुछ मिलके हैंडल करेंगे। अभी भी सो रहा है। फर्स्ट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर उठाती हूँ उसे। शुभ कहाँ है? लो। आयुष, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्यों नहीं आएगी? तुम्हारी मम्मा ने जो बनाया है, देखा वेद पूरा दीक्षित बन गया है अब। खा बेटा खा। मैं शुभ को पिला के आ जाऊँ। एक मिनट। कचौरी, सोना ने सारी जिम्मेदारियां कितनी अच्छी तरह से संभाल ली है ना। घर, बाहर, बच्चे, बहुत मुश्किल है, लेकिन सोना अब माहिर हो चुकी है। जी भैया। अरे देव तो सबसे पहले ही फर्स्ट अराइवल होता है, अभी तक नहीं आया। और वैसे भी आज तो सोना ने उसका फेवरेट नाश्ता बनाया है। अब तक सोया है, काम पे नहीं जाना था। देव, देव उठो, काम पे नहीं जाना है। देव, देव। मामा जी, मामी जी, जल्दी आइए। क्या हुआ? देखो ना, देव नहीं उठ रहा। हाँ? अरे बारह घंटे से ज्यादा हो गए। नॉर्मल नहीं है, इतना नहीं सोता। माँ, मुझे लगा कि थक गया है इसलिए इतना सो रहा है, लेकिन अभी उठ ही नहीं रहा। नहीं उठ रहा। देव बेटा उठ। देव उठ, देव उठो, उठो ना। देव, देव, देव देव उठ। देव देव। डॉक्टर साहब प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। जी जी प्लीज जल्दी आइए। हाँ आइए। आप लोग प्लीज थोड़ा साइड। क्या हुआ है डॉक्टर? देव क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? भैया डॉक्टर साहब एक प्लीज प्लीज हेल्प। आप थोड़ा गुनगुना पानी लाइए प्लीज। पापी पानी। देव को क्या हुआ है डॉक्टर? जैसे ही ना होश आए, इन्हें ये दवाई पिला दीजिएगा। वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, डोंट वरी। मिस्टर देव आंखें खोलिए, देखिए कौन कौन है आपके आसपास। आपकी मम्मी जी, वाइफ। ओपन योर आईज मिस्टर देव। आंखें खोलिए। आँख खोलो बेटा। यस यस यस। देव लुक एट देम। देव कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत दर्द। हाँ, ये दवाई पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं पिलाती हूँ। और मिसेस दीक्षित, आप प्लीज मेरे साथ आइए। मैं आई। हाँ, देव उठो उठो, दवाई पीजिए ना। उठो उठो। भैया इसका कोट निकाल दीजिए। डॉक्टर, डायग्नोसिस क्या है? आई थिंक देव ने एक्सीडेंटली किसी हैवी पिल्स की ओवरडोज ले ली है। नहीं, वो कोई पिल्स नहीं लेते, बहुत सालों पहले लेते थे, अभी कुछ नहीं लेते। आप मुझे ये बताइए, ऑफ लेट उनके बिहेवियर में कोई चेंज, या ऑफिस के काम का प्रेशर, या स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ? थोड़ा बहुत तो काम का और घर का स्ट्रेस है, लेकिन हम दोनों को है। देखिए मिसेस दीक्षित, एज मैन बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने अंदर की
बात को बाहर निकाल ही नहीं पाते और अंदर घुटते रहते हैं और स्ट्रेस बढ़ता जाता है और फिर इस हद तक पहुंच जाता है कि वो बहुत ही घातक साबित होता है और समटाइम्स तो इसकी वजह से हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं। मिस्टर देव ने शायद पिल्स स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए खाई थी, ओवरडोज हो गया, लेकिन समय पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो बच गए। वो फिजिकली फिट हो जाएंगे, डोंट वरी, बस आप उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल कीजिए। चलता हूँ। थोड़ा और खा लेना बेटा, ताकत आ जाएगी। नहीं माँ, बस खा लिया मैंने, अब और नहीं। ग्रीन टी पी लो, तुम्हारी आजकल की फेवरेट। थैंक यू। नमस्कार, कौन बीमार हो गया? मैंने अभी डॉक्टर को बाहर जाते हुए देखा। अरे देव बेटा, क्या हो गया? देव को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अरे कुछ नहीं, वो काम ज्यादा हो गया, आप बैठिए ना। अरे नहीं भाई, मैं तो बोलूंगा। आप क्यों? देखो देव बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत है, तुम्हें अभी ताबड़तोड़ काम करना चाहिए। वरना तो देखो क्या है कि अब हमारी उम्र में 3 ही काम रह जाते हैं, है बच्चे कुछ बाल गिनना सर के, दूसरा किसी लाफ्टर क्लब में जाके फेक हंसी हंसना, और नहीं तो आखिरी में क्या, घुटनों का दर्द का इंटरनेट पे इलाज ढूंढेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि उठो और काम पे जाओ। जी बाबा। मैं क्या बोलता हूँ? जी क्या बोलते हैं आप? मैं ये बोलता हूँ हाँ जी, कि आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप इधर आइए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने क्यों ऐसा कहा। जी। आइए। हम आ जाए। आ जाओ आ जाओ। देखो क्या लेकर आया। आप बीमार हो, मैं आपको इंजेक्शन दूं? नो 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 नो। थैंक यू। क्या बनाया दिखा। ओह कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये पेरेंटिंग है तुम्हारी। वो घर तुम्हारा है, मैं कितना एडजस्ट करूं देव, नहीं होता मुझसे, मैं थक गई हूँ। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। शोना, शोना बेटा, शोना, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रही है? जरूरत नहीं। देव को भी तो इतना ही हर्ट होता है जितना मुझे होता है उन चीजों को लेकर, या जो कुछ भी हो रहा है। मैं सिर्फ अपने आप में इतनी बिजी थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, अपने प्रॉब्लम्स, अपने मुश्किलों में इतनी बिजी थी कि मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितना हर्ट हो रहा है, कितना वो स्ट्रेस में है। शोना बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कैसे तो शांत हो जा प्लीज बेटा, ऐसे रोते नहीं बेटा। बाबा, अब समझने की कोशिश करो ना बाबा, मेरे लिए आप वो दादा है, जाते हैं इनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन देव के पास कौन है? कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है जिसके साथ वो कुछ शेयर कर सके। सब कुछ अंदर ही दबा के रख देता है बाबा। आपको याद है ना, वो स्लीपिंग पिल्स लेता था, फिर से शुरू कर दिया उसने स्लीपिंग पिल्स। मुझे पता भी नहीं था कि वो स्लीपिंग पिल्स ले रहा है फिर से, और उसने इतना ज्यादा लिया, ओवरडोज हो गया ना, कुछ हो जाता तो। शोना बेटा, मेरी और जतिन की बात हुई है, और हम दोनों को लगता है कि बेटा ऐसी सिचुएशन में ना तुम दोनों को मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए बेटा। अभी जब दो लोगों के बीच के इश्यूज, उनकी नेगेटिविटी अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो किसी अनबायस्ड प्रोफेशनल को दिखाने में कोई बुराई नहीं है बेटा। बेटा अभी यही राइट टाइम है कि तुम दोनों को किसी अच्छे काउंसलर के पास जाना चाहिए।
ओके बेटा। ये जैसे तुम्हें पसंद है वैसे ही बनाया मैंने, अब चुपचाप खा लो। थैंक यू। वैसे मैं अब ठीक हूँ, तुम ऑफिस जा सकती हो। तुम्हें पता है ना क्या हुआ? तुम इतने स्ट्रेस्ड हो, तुमने कभी ये एंजाइटी पिल्स लेना शुरू कर दिया, मुझे पता तक नहीं चला। कल रात तो कुछ ज्यादा ही ले ली तुमने। ठीक, तुम इतने सीरियस थे, कुछ भी हो सकता था ना। माँ, बच्चे, मैं, हम सब तुम्हें खो सकते थे। यू आर फाइन। लेकिन जो हुआ उसके बाद मैं अंदर से हिल गई हूँ। आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ देव। I'm sorry, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry कि मैं नहीं जान पाई कि तुम कितने स्ट्रेस थे, और आइंदा से ऐसा कुछ किया ना तुम, मैं तुम्हें मार दूंगी। कुछ नहीं करना। जानता हूँ। 3 बच्चे मेरे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। उठो, आज से नो झगड़ा प्लीज। अभी हमें हमारे मैरिज पे वर्क करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कोई स्पेस नहीं रखना है। यस मैम। हम अपने इश्यूज खुद सॉल्व करेंगे, एक दूसरे से सब शेयर करेंगे, बात करेंगे, कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। यस मैडम। और मैं ये सब एक वाइफ के तौर से नहीं बोल रही, एक फ्रेंड बनकर कह रही हूँ कि खुल के सब शेयर करो मेरे साथ, चाहे मुझसे मेरी शिकायत यूं ना करनी पड़े तुम्हें। मुझे तो बिलीविंग ही नहीं हो रहा है। मेरी आंखों ने जो सी किया, मेरे कानों ने जो हियर किया, वो ट्रूथ था या मेरा भ्रम? जी आज कीजिए इससे। सोनाक्षी, तुमने अपने बाबा को बता दिया कि देव को क्या हुआ था, जबकि वो बाहर वाले हैं ना। मैं तो यहाँ घर में रहती हूँ, देव की माँ हूं मैं। मेरा हक नहीं बनता जानने का कि मेरा बेटा कितना परेशान है, इतना परेशान कि उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। देख बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, लेकिन जब से देव मेरी जिंदगी में आया है, मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने मुझे वो सारी खुशियां लौटा दी जो मुझसे छीनी थी। मेरा देव मेरा प्राण है, मेरी दुनिया है, वो तू जानती है ये बात। अगर आज उसे कुछ हो जाता। माँ संभालिए अपने आप को माँ प्लीज। कुछ नहीं होगा देव को, माँ संभालो अपने आप को। कुछ होगा नहीं ना देव को, कुछ नहीं होगा। मैं देव को कुछ नहीं होगा ना। संभालो अपने। मामा आ जाओ, आ जाओ। माँ संभालो ना अपने आप को प्लीज। माँ पानी पी लीजिए, पानी पीजिए। जी संभालिए अपने आप को, आपको देव को भी संभालना है। कैसी माँ हूँ मैं भाभी, देखिए तो अपने बच्चे को परेशान देख रही थी मैं, पर फिर भी उसकी मदद नहीं कर पाई। मैं क्यों कुछ नहीं कर सकी मैं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सोनाक्षी? माँ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप फिर ऐसे देखो परेशान हो जाती हो और फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। परेशान तो मैं होंगी ना, देव की माँ हूँ मैं। वेद से जुड़ी बातें जब तुझसे छुपाई गई थी तो तुझे कैसा लगा था? अपने बच्चे को परेशान देखकर कोई भी माँ शांत नहीं रह सकती सोनाक्षी। अब क्या करूं मैं, कैसे देव की मदद करूं? तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसका ऑफिस का काम रहता है, उस पर से 3 बच्चों को देखना होता है, वो अकेला कितना कुछ संभालेगा सोनाक्षी? अगर इस सब में देव को कुछ हो गया तो क्या? नहीं होगा माँ, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी।
मैं बात करूंगी उससे। मैं भी चाहती हूँ सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं जो कुछ मुझसे होगा मैं वो करने की कोशिश करूंगी माँ, लेकिन वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैंने बात करने की कोशिश की, वो सुनता ही नहीं। माँ, तू ही ऐसा कहेगी तो हम कैसी मदद करेंगे उसकी, बता। तुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना, तू करेगी ना उसकी मदद। देख, मैं उसे परेशान नहीं देख सकती, उसकी परेशानी हमें ही तो खत्म करनी है। मैं करूंगी माँ, मैं बात करनी, जो भी करना है ना मैं ही करूंगी। मेरे देव को कुछ होने मत। कुछ नहीं होने दूंगी माँ, कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होने दूंगी। जो अपना अपना होमवर्क दिखाओ। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप दिखाओ। रोहन, वाओ रोहन, वेरी इम्प्रेसिव। हाँ, कीप हार्ड वर्किंग, गुड। आप दिखाओ वेद अपना, वेयर इज योर नोटबुक, शो मी। वेद, ये होमवर्क है आपका। इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप अपने पिछले स्कूल में तो टॉप आते थे। मुझे पता है आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इंग्लिश में। लेकिन क्लियरली उसमें लैक ऑफ हार्डवर्क नजर आ रहा है। तुम अपने आप को बिना आगे पुश किए कुछ नहीं सीख पाओगे। ये दोबारा से होमवर्क तुम मुझे करके दोगे। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तुम्हें याद है शादी से पहले तुम अपने स्वीट स्माइल के साथ जो भी मन में आता था करवाते थे मुझसे? अच्छा, मतलब अब मेरा जादू तुम पर नहीं चलता? सोनाक्षी, आई नो इस वक्त तुम बहुत अनसेटल्ड हो। हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना होगा। तुम्हें अब भी लगता है कि सब सही है? इट्स हाई टाइम वी रियलाइज, हम रियलिटीज को फेस करें। लव इज नॉट इनफ देव। हमारी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, ये सब एक ही वेवलेंथ पे होना चाहिए। इसलिए हमें ये डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। मम्मा, पापा, आ जाओ जल्दी। देखो क्या हुआ। क्या हुआ लाडो रानी, चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? अरे इसे क्या लगा? क्या हुआ? हाँ, अरे इसे चोट कैसे लगी? हाँ, और कहीं लगी है क्या? ये क्या हुआ? कैसे लगी? आयुष, क्या हुआ था? कोई एक्सीडेंट हुआ? गिर गए थे आप? बोलो ना, कोई तो कुछ तो बोलो। सुहाना, तुम बताओ, तुम्हें पता है क्या हुआ? स्कूल में इससे 2 लड़के डे 1 से परेशान कर रहे हैं और आज तो बहुत ही परेशान किया। मैंने कहा था इसे मम्मा पापा को कहने, पर ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। दिस इज बुलिंग देव। बेटा, आप स्कूल नहीं गए? ये पेट में बहुत दर्द है, कभी आता है कभी चले जाता है, फिर आता है फिर गायब हो जाता है। बेटा बैठो बैठो, आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग मेरी वजह से फाइट करें। ऐसा नहीं है आयुष। क्या हुआ बताओ ना मुझे, सब कुछ बताओ। किसने क्या किया? बताओ बेटा, डिटेल में बताओ क्या हुआ। सोना तुम बताओ, वो दोनों बच्चे तुम्हारी क्लास में? यस पापा। ये क्या तरीका है? सॉरी, आज तो माफ कर दिया, पर अगली बार से ध्यान रखना। लो अपना बैग, जंप।
में तो कैच भी करना नहीं होता। आई होप तुम अपनी बुक्स का ख्याल रखोगे और अपना होमवर्क हमारे लिए फिनिश करके लेके आओगे, वरना फिर से पनिशमेंट मिलेगी। सोहा, आयुष को डर था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं तो बताना चाहती थी, पर इसने ही रोका, कहा कि वो मेरी वजह से लड़ेंगे। जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। डोंट वरी मैम, मैं स्कूल में जाके बात करूंगा, ओके? नहीं प्लीज, आप उन्हें कुछ कहोगे तो वो बाद में मुझसे बदला लेंगे। तुम कैसे जा सकते हो? मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। अचानक से ऐसे तुम कैसे उठ के जा सकते हो? नहीं सोनाक्षी, आई एम फाइन, आई कैन हैंडल दिस। मुझे ही बात करनी होगी, मैं जाऊंगा। हाँ बेटा, देख लेना। भाभी, दवाई का बक्सा ले आइए। चल चल। सोनाक्षी, इसके लिए मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, लेकर पिलाना से। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। मैं दूध लेके आती हूँ। क्या हुआ, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? मेरे पेट में दर्द है, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। तुम ठीक हो? मैं कैसी माँ हूँ, मैं समझ ही नहीं पाई कि आयुष इतना परेशान है। मुझे कैसे नहीं पता चला कि मेरा अपना बेटा इतना परेशान है। बेटा, माँ से भी भूल हो सकती है, मुझसे भी तो हुई। मैं भी कहाँ जान पाई कि मेरा देव कितना परेशान था। सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम सब ठीक कर दोगी, वेद भी संभाल लेगा अपने आप को। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है माँ कि उसने हमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहता कि देव और मैं लड़े। तभी तो मैं कह रही हूँ ना तुमसे, तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना, जल्द से जल्द मिटाना होगा तुम्हें। बेटा, इन बातों का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देख बेटा, मैं तो पुराने ख्यालात की हूँ, मेरे तरीके किसी के काम नहीं आएंगे। पर तुम आज की लड़की हो, होशियार हो, कुछ नया तरीका सोचो सोनाक्षी, जिससे ये तुम दोनों के बीच के जो झगड़े हैं ना, वो सब बंद हो जाएंगे। होगा ना तुम्हारे पास कोई तो मॉडर्न हल? आपको मुझ में इतनी अच्छाई नजर आती है? तुम तो मेरे बेटे की पसंद हो ना, और फिर मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। देखो बेटा, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस परेशानी का हल निकालो और किसी भी तरह इस घर को बिखरने से बचा लो। बात करती हूँ मैं देव से। लो जी, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामा जी, हाँ जी, जो मेरे बचपन में हम फॉर्मूला लगाते थे वही इस सिचुएशन में भी लगाएं क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगाना। आप उनका होमवर्क कर रहे हो? नहीं बेटा। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? वो लोग पीटेंगे आयुष को। मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। अरे टेंशन मत ले आयुष बेटा, ये हमारा बहुत पुराना आजमाया हुआ तरीका है। हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने मजे लिए ना, अब थोड़े मजे हम भी लेंगे, है कि नहीं? एक बार उस टीचर को ये राइटिंग देखने दो, उसके बाद वो दोनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। काश कल मैं ये नजारा देख पाता यार। और मैं भी कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो बच्चों, अपनी नोटबुक्स दिखाओ। सुहाना, ये कछुए, बुक दे बुक, जल्दी। अबे कछुए थी ना, इतनी धीरे धीरे कर रहा है यार, जल्दी दे, जल्दी दे। देना छुए। रोहन दिखाओ अपनी नोटबुक।
रोहन, ये तुमने लिखा है? यस मैम। ये क्या लिखा है तुमने? माई क्लासमेट आर इडियट, माई टीचर इज अ फूल। क्या है ये सब? मिस, ये मैंने नहीं लिखा, ये इसने लिखा है। मेरी बुक में भी इसने लिखा है। वेद, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये तुमने किया है? नहीं मिस, मैं इनकी बुक लेके नहीं गया, मैंने तो अपना होमवर्क भी नहीं किया। वेद इज नॉट कीपिंग वेल, इसीलिए उसने होमवर्क नहीं किया है। शो मी। ये वेद की तो हैंडराइटिंग है नहीं, तो ये तुम ही लोगों ने किया है ना। अब तुम लोग की पनिशमेंट ये है, पूरी क्लास के सामने सबको खड़े होके दिखाओ जाके। बस आगे से नहीं होगा। डू इट नाउ, गो। आयुष, देखा मेरे पापा कितने स्मार्ट है, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। प्रिंसिपल मैडम ने आपको और वेद को बुलाया। ओके, कमिंग। आप क्या बच्चों की बातों में आ रहे हैं? हो सकता है वेद झूठ बोल रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा बेटा कभी किसी को बुली नहीं कर सकता। दैट्स इट। और ये भी तो सोचिए, इस उम्र के बच्चे अगर थोड़ी बहुत मस्ती नहीं करेंगे और कौन करेगा? कि मस्ती करने में चोट नहीं लगी, मेरे बच्चे को चोट लगी है। आपका बेटा डेफिनेटली मेरे बेटे को बुली कर रहा है। आप इतने छोटे बच्चों को बिना बात के ही बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है। और आप कोई पनिशमेंट नहीं देंगे हमारे बच्चों को। मैं अभी कंप्लेंट करता हूँ कमिश्नर को। बच्चों को तंग करके रखा हुआ है। मिस्टर अस्थाना, राइट? मैं जानता हूँ ना, मैं फोन लगा देता हूँ, बात कर लीजिए। क्या अजीब बात कर रहे हैं आप? आप तो सुहाना के पिता हैं, राइट? फिर इस बच्चे के मैटर में आप बीच में क्यों आ रहे हैं? होते कौन है आप इसके? मैं इसका फादर हूँ। अगर आपके बच्चों ने इसे फिर से बुली किया तो मुझे मजबूरन उन्हें रेस्टिकेट करवाना होगा। दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि वो छोटा बच्चा है और कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एज पेरेंट्स हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमारे भी फर्ज होते हैं। हमें बच्चे को डिफरेंस समझाना होता है, किसी को बुली करने में और मस्ती करने में। तो प्लीज आप भी अपना फर्ज पूरा कीजिए, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर आगे चलकर और खराब हो सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। अपने बच्चे की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं श्योर करता हूँ वो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा। हम समझाएंगे अपने बच्चों को, एंड वी आर सॉरी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो बेटा, अब कैसा लग रहा है आपको? अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। थैंक यू पापा। थैंक यू। एक्चुअली मुझे अर्जेंटली अपने बच्चे के स्कूल जाना पड़ा, इसीलिए। हाँ, वो मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दो। यस। टाइम से अपना सैलेड खा लेना। मिल गया ना मिस्टर ओबोद्रो को लव लेटर? शायद फर्स्ट टाइम, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ने ऐसा सोचा होगा कि मिस्टर ओबोद्रो की गर्लफ्रेंड कभी बन पाएगी। अच्छा, लो, चढ़ गई ना आईब्रो? अरे अब सैलेड खाते खाते चेयर पे झूलने मत लग जाना। केयरफुल देव, क्या कर रहे हो?
तुमने सोचा होगा कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ, है ना? मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ये कह नहीं पाऊंगी और तुम ऐसी सड़ूसा शक्ल बना के मुझे सीरियसली नहीं लोगे। देव, एक काम है जो करना है, मेरी बात मानोगे? ऑफ कोर्स। तो ठीक है, अपनी गाड़ी की चाबी लो, सनग्लासेस पहनो और जल्द से जल्द अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ आ जाओ, डॉक्टर नव्या आनंद के क्लिनिक। वो बेस्ट मैरिज काउंसलर है, हमें सिर्फ उनसे बात करनी है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तुम ये करोगे ना प्लीज? एंड देव, आई लव यू। मैम, अब आप अंदर जा सकते हैं, नव्या मैम आपका वेट कर रही है। वैसे आपके हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे? वो आ रही होंगे। ओके। ये देव आएगा भी नहीं, पता नहीं। मिस्टर अभद्रू, सच में आ गया? आना ही था। इतने क्यूट से खरगोश ने इतने प्यार से बुलाया था, तो ये डेट कैसे मिस कर देता? ये एकदम इम्पॉसिबल। ठीक है, डेट ही मान लो, लेकिन ये जो हमारी डेट है ना, वो किसी तीसरे इंसान के साथ भी है और ये हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस भी करो, सब कुछ तुम ही बोलोगी क्या? उनके लिए भी कुछ छोड़ दो जिनसे मिलना है। और वैसे भी फीस एडवांस में दिए तो जाना तो पड़ेगा। वेट भी कर रही है, चलो। सोनाक्षी, ये एक बार, हाँ तुमने रिक्वेस्ट किया इसीलिए मैं आया हूँ, लेकिन सिर्फ एक सेशन। चलो। अरे क्या आ गए बच्चों? अरे आओ आओ, क्या हुआ? दादी, आज तो मजा ही आ गया, पापा तो गेम चेंजर निकले। अच्छा, विच गेम चेंज किया देव ने? उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया था। सबसे पहले टीचर से उन लड़कों को डांट मिली और पनिशमेंट मिली। फिर जब उनके पापा प्रिंसिपल मैम से मिलने आए तो पापा ने उन्हें भी मजा चखाया। पापा एकदम हीरो जैसे बात कर रहे थे और उन्होंने सब ठीक कर दिया। वेट अ सेकंड, वो मेरे पापा है, ओके? पर मैं भी तो उन्हें पापा कह सकता हूँ ना? हाँ बच्चे, कह सकते हो। तुम दोनों का पापा है। अब बताओ, अब तो स्कूल जाने में तुम्हें कोई डर नहीं है ना? खुशी खुशी जाओगे ना स्कूल? पता है वेद बेटा, आज जन्माष्टमी है और आपको पता है आपकी दादी ना आज के दिन फास्ट कीप करती है और आज उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वेद ना स्कूल से हैप्पी हैप्पी नहीं आएगा ना, वाटर ड्रिंक नहीं करेंगी। अच्छा? आपके बहुत बहुत आभार। बोलो जय जय। जय जय। दादी मुझे भी। हाँ बेटा। थैंक यू आंटी। बेटा, पापा की मदर ना दादी होती है, आंटी नहीं। कोई बात नहीं भाभी, बोलने दीजिए उसे जो उसका मन करता है। बच्चों की खुशियों में ही हमारी खुशियां हैं। लीजिए। अरे बैग तो दे दो बेटा। दे दो। चलो 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 चलो। Welcome, welcome. Grab a seat. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई स्कूल टीचर टाइप, मतलब टीचर टाइप हाथ में डंडा लिए हमारा वेट कर रही होगी हमारी क्लास लेने के लिए। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। आपने मैरिज काउंसलर को हिटलर की उपाधि दे दी, लेकिन फॉर्चुनेटली रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हम किसी को मैरिज पुलिसिंग या लेक्चर देने के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे हम कुछ सिखाते भी नहीं हैं। हमारा असली काम यही है कि हम कपल्स को याद दिला दें है कि उन्होंने अपने पार्टनर को ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए क्यों चुना था।
जैसे शादी के पहले कपल्स को मिलाते हैं उनको क्यूपिड बुलाते हैं, वैसे ही शादी के बाद जो कपल्स दूर हो जाते हैं उनको मिलाने के लिए हम मैरिज काउंसलर्स हैं। काफी मॉडर्न अप्रोच है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, कैच। और अगर आप चाहते हैं उस सवाल का जवाब आपके पार्टनर को देना है तो बॉल उन्हें पास कर दो। तो आपसे शुरू करें मिस्टर देव? ओके। हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर ऑनेस्टली दीजिए। आई मीन सिर्फ सच।